स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिफॉर्म चेन हैज अ मास m एंड लेंथ l. इट इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल विथ लेंथ l नॉट हैंगिंग ओवर द एज. चलो एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं पहले। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एक टेबल है इस तरह से, और इस टेबल के ऊपर में एक चेन रखा हुआ है। ठीक है, टेबल के ऊपर में कुछ ऐसे एक चेन है जो जिसका लेंथ l है, और इसमें से इसका जो पार्ट, जो हैंगिंग पार्ट है, ये हैंगिंग पार्ट का लेंथ है एल नॉट. ये पूरा जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक हैंग कर रहा है, इसका लेंथ एल नॉट है. टोटल चेन का लेंथ बात करेंगे तो कैपिटल एल है. बोल रहे कि द चेन बिगिंस टू स्लाइड डाउन. अब ये चेन क्या होगा, धीरे धीरे नीचे ऐसे स्लाइड करना चालू कर देगा. तो जब ये चेन यहाँ से स्लाइड कर देगा नीचे जाना, तो पूछ रहे कि देन द स्पीड v विथ विच द एंड स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द एज. तो जब ये काम होना चालू हो जाएगा तो डायग्राम एक देखो नया सा, जिसमें क्या होगा कि चेन जब नीचे स्लाइड करना चालू करेगा तो एक समय आएगा जब ये एंड जो है, जो चेन का एंड है, वो एकदम नीचे गिरने ही वाला रहेगा. मतलब चेन पूरा ऐसे लटक चुका होगा, और इस चेन का लेंथ कितना होगा, कैपिटल एल. ठीक है. तो पूछ रहे कि जो वेलोसिटी होगा चेन का एंड का, वो उस टाइम पे कितना रहा होगा. क्लियर है. तो इसको निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहते हैं, बट उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि चेन को हम एक पॉइंट मास की तरह से कंसीडर करेंगे. जैसे हम क्या कर लेंगे कि इस लाइन को, इस वाले लाइन को मान लेंगे कि ये मेरा रेफरेंस लाइन है. इस लाइन पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस लाइन पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी जीरो. ओके, तो इस लाइन पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी जीरो. इसके ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगी, इसके नीचे अगर पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगी. उसके बाद हम इस चेन को एक पॉइंट मास मान लेंगे, जिसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, और ये लेंथ यहाँ से होगा एल नॉट बाई टू. सेम उसी तरह से हम इस चेन का सेंटर ऑफ मास कंसिडर करेंगे, वो यहाँ पर होगा, और ये यहाँ से सेंटर रेफरेंस लाइन से नीचे होगा एल बाई टू. इतना करने के बाद हम देखेंगे कि जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास कितना है. जैसे देखो, टोटल चेन का लेंथ एल था तो मास कितना था एम. अभी जो चेन का लेंथ है वो एल नॉट बाई एल नॉट है. तो एल लेंथ के लिए मास एम है, तो वन लेंथ के लिए मास होगा एम बाई एल. तो एल नॉट लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा, एल नॉट लेंथ के लिए मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू एल नॉट. मतलब यहाँ पर जो हैंगिंग पार्ट है, इसका जो मास है वो है, डाउनवर्ड की तरफ वेट लगेगा एम एल नॉट बाई एल इंटू जी. ये इसका वेट होगा. और यहाँ पर जो हैंगिंग पार्ट है, इसका जो मास हो जाएगा वो एम इंटू जी. तो अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ माइनस एम जी एच. एच एच आपको एल नॉट बाई टू ही लेना पड़ेगा, बिकॉज हमें सेंटर का पोजीशन रेफरेंस लाइन से देखना है कि कितना नीचे है. अगर ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, बिकॉज रेफरेंस लाइन से नीचे है. सो माइनस एम जी एच. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि चेन का सेंटर ऑफ मास और नीचे जा रहा है. और हमें यहाँ पर देखिएगा कि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है किसमें, तो काइनेटिक एनर्जी में. तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. देखो, जब हम लोग डिक्रीज लिखते हैं तो उसको हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं, क्योंकि डिक्रीज मत लिख दिया है तो आपको पता है कि इनिशियल ज़्यादा होगा और फाइनल कम होगा. और जब इंक्रीज लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल. अब हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं. इनिशियल कितना एनर्जी था मेरे पास, माइनस एम एल नॉट एल नॉट स्क्वायर जी बाई टू एल पहला का. ठीक है. माइनस ऑफ फाइनल एम जी एल बाई टू
इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली रेस्ट पे था सो जी। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल होगा दैट विल बी मास, मास, मास और मास। अब हम जो इक्वेशन यहाँ देख पा रहे हैं दैट इज इक्वल टू माइनस एल नॉट जी बाई 2L। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस छूट गया था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस GL/2 इक्वल्स टू V²/2। अब यहाँ से आप देखेंगे टू, टू और टू कैंसिल हो गया, इस साइड लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए G/L, सो G/L जब कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका, एक मिनट, G/L कॉमन नहीं आएगा, पहले हमको LCM लेना पड़ेगा, तो हम पहले यहाँ LCM ले लेते हैं, उसके बाद कॉमन लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस L0² जी प्लस GL², क्योंकि हमने LCM लिया है L को, इक्वल टू V²। अब यहाँ से हम G कॉमन ले सकते हैं, G/L कॉमन ले सकते हैं, तो G/L जब कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस L0² और प्लस L² इक्वल टू V²। अब थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको, ये हो जाएगा V² इक्वल टू G/L L² माइनस L0²। और जब रूट हटा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे, तो हमें जो वैल्यू है यहाँ पे V की मिल जाएगी, रूट कर देंगे इसका, तो V इक्वल टू हो जाएगा √(G/L L² माइनस L0²। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक बार फिर से मेथड को समअप करेंगे। जो सेंटर ऑफ मास था वो कितना नीचे था, L0/2, और उसका मास हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इतना आ जाएगा। जब ये चेन पूरा गिरने वाला होगा तब इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे होगा रेफरेंस से L/2, तो इसका जो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देंगे। तो जो डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल माइनस फाइनल, वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। फिर थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के बाद हमें दिखेगा कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। थैंक यू।